श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, हमारी जो ये पूरी एक सीरीज चल रही है एस पर वास्तु किचन कहाँ पे होना चाहिए। तो आपको हमने बताया कि वास्तु के अंदर किचन वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, पर कहीं किसी व्यूवर्स के वहाँ, किसी जातक के वहाँ अगर किचन नॉर्थ जोन में आ रहा है, ईस्ट जोन में आ रहा है या साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट जोन के अंदर अगर किचन है तो वो परफेक्ट है, पर उसके आंतरिक संरचना यानी फर्नीचर, वहाँ की स्लैब जिसमें हम कुकिंग रेंज रखते हैं, अगर वो विपरीत कलर का यानी एंटी एलिमेंट्स या एंटी कलर्स है तो वो भी एक वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो हमने पिछले 3 एपिसोड में दिशा वाइज डायरेक्शन के हिसाब से किचन के इफेक्ट बताए और उसकी रेमेडी बताई। अब यहाँ से हमारा एपिसोड आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट के जोन में किचन का होना, यानी नैऋत्य कोण के अंदर पृथ्वी तत्व के अंदर रसोई घर का होना। रसोई घर यानी क्या है? फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, और वो कहाँ पे जाके विराजमान हो रहा है? वो पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी पे जाके विराजमान हो रहा है। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और दूसरा, वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, वो हमारे पितरों से जुड़ा हुआ कोण है। वहाँ पे राहु ग्रह यानी राहु प्लेनेट का वहाँ पे प्लेनेटरी सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे उनका वास है, और साथ में पितृ गण का भी वहाँ पे ही वास है। तो जब नैऋत्य कोण के अंदर अगर किचन आता है तो वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष की भी असर हमारे जीवन में देखी जाती है। पितृ की जो दोष की असर है वो असर है घर में छोटी छोटी बातों में बड़ा कलेश होना, कर्जे के तले आ जाना, शादी लायक लड़के लड़की का विवाह ना होना, संतान प्राप्ति के अवरोध, शिक्षा में असफलता, नौकरी नहीं मिलने के कारण, और साथ ही सारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा घाटा। यानी कुल मिला के अगर नैऋत्य कोण के अंदर किचन है यानी पितृ दोष के कारण, वास्तु दोष के कारण आपके घर के अंदर बिजनेस में यानी सोचा नहीं होगा उतना बड़ा घाटा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, दुकान चल नहीं रही, दुकान में कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री में कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, घर के अंदर कलेश, बीमारियां, और घर में संतान प्राप्ति में अवरोध, शुभ विवाह जैसे शुभ प्रसंगों में अवरोध, बहुत सारी ऐसी समस्या, घर में कलेश बिना बातें का, पति पत्नी, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन, हर किसी के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ तनाव भरा वातावरण। तो ये सब हमने देखा गया है नैऋत्य कोण के किचन के अंदर। नैऋत्य कोण के किचन में जब जब कोई भी फीमेल खाना बनाएगी तो उसके कमर का दर्द की शिकायत रहेगी, और उसके अंदर गुस्सा बहुत रहेगा, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगी, और घर के अंदर जो कलेश का कारण है वो स्त्री खुद बनेगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो अपने मनमानी कितना कर रही है हर बात के अंदर। वो कोई भी कारणसर, चाहे वो गलत हो सही हो, अपनी बात और फैमिली मेंबर को कहते हैं ना, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, यानी अपनी बात मनाने की कोशिश करेगी। इसलिए नैऋत्य कोण के अंदर किचन का होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वहाँ पे कदापि किचन मत रखना। अगर किचन आपको रखना है, या आप कहीं पे जा रहे हो, कोई फ्लैट ले रहे हो, या आप कोई घर किराए पे ले रहे हो, या आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, वहाँ पे नैऋत्य कोण में आप पेंट्री बना रहे हो, तो ये सब देखा जाएगा वहाँ पे। साथ ही साथ नैऋत्य कोण की जो किचन होगी वो हमेशा आपको तन मन धन की हानि देंगी, कोई ना कोई ऐसा कारण लाके खड़ा कर देगी जिससे आपका जीवन एकदम कष्टमय हो जाएगा। तो अगर आप किसी घर के अंदर किराए पे जा रहे हो या आप रिनोवेशन कर रहे हो, तो आपकी किचन नैऋत्य कोण में है तो वहाँ से उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, साथ साथ पितृ दोष है। अगर वो नैऋत्य कोण में आप नहीं हटा पाते तो क्या जुगाड़ कर सकते, क्या उपाय कर सकते? तो सबसे पहले आपको पितृ की शांति करानी पड़ेगी, कि वो पितृ की शांति कराने से नैऋत्य कोण के किचन का बहुत बड़ा समाधान भी हो सकता है। और दूसरा, वास्तु के अंदर जो हमारी 3D रेमेडी, 2D रेमेडी है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कि उससे आपको हर तरह का आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से उपाय करना है, पूरा यहाँ पे हम बताएंगे। आपको इस वीडियो तक जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे वीडियो थोड़ी लंबी भी होती है, थोड़ा आपको इसमें बहुत ही कुछ नॉलेज मिलती है, कंसल्टेंसी को नॉलेज मिलती है। कोई अगर बिजनेस कर रहा है, आर्किटेक्चर है या कोई इंजीनियर, तो उसको भी वास्तु की इस एपिसोड से बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है।
तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आज का टॉपिक है अगर नैऋत्य कोण के अंदर किचन है तो उसका क्या उपाय करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए किचन है, किचन के अंदर बहुत कुछ होता है। सबसे पहले किचन में देखा जाता है कि आप किस तरफ मुंह रख के खाना बना रहे हैं, आपकी सिंक कहाँ पे लगी हुई है, आप कौन सा स्टोन यूज कर रहे हो, आप कौन सा फर्नीचर की कलर स्कीम कर रहे हो, आप वहाँ पे वुडन फर्नीचर कर रहे हो, मेटल फर्नीचर कर रहे हो, या आपकी फोर सीलिंग का कलर क्या है, वॉल सीलिंग की टाइल्स की कलर क्या है, सब कुछ किचन के अंदर देखा जाता है। तो नैऋत्य कोण के अंदर अगर किचन आ रही है तो हम ये सब इंटीरियर की मदद से उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर बहुत कुछ होता है। ऐसे ऐसे उसके अंदर कहते हैं ना प्रोविज़न है, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है कि वो फर्नीचर के माध्यम के द्वारा, कलर्स के माध्यम के द्वारा, लाइट के माध्यम के द्वारा कोई भी वास्तु दोष का भी दोष निवारण कर सकता है। वो आर्किटेक्चर के अंदर खुद को ऐसी हुनर होनी चाहिए, यानी आर्किटेक्चर को भी वास्तु सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जोन को हम देखते हैं। तो ये आपको एक शक्ति चक्र है और ये किसी का मकान है, ट्रायंगल मकान है और रेक्टेंगल मकान है, और उसके ऊपर हमने एक सर्कल लगाया हुआ है जिसको शक्ति चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे किचन जनरली कहाँ होनी चाहिए, तो वास्तु के मुताबिक किचन ये फायर जोन में होनी चाहिए, यानी साउथ ईस्ट, एसएस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये किचन का परफेक्ट कहते हैं ना परफेक्ट स्थान है वास्तु के हिसाब से। एस पर वास्तु किचन यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट एंड डब्ल्यू, पर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कुकिंग रेंज होनी चाहिए। किचन थोड़ा लंबा बनता है और यहाँ पे सिंक आता है तो चलता है। ये दो स्थान किचन के लिए इट इज़ अ फर्स्ट बेस्ट और ये है सेकंड बेस्ट। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट और SSW के अंदर अगर किचन है तो क्या करेंगे। ओके, अगर साउथ वेस्ट के अंदर किचन है तो वो भी वास्तु दोष है, और SSW के अंदर किचन है तो वो भी वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि ये पितृ दोष, पितृ कोण है, और यहाँ पे नैऋत्य कोण भी है, और यहाँ पे किचन होने से पृथ्वी तत्व का दोष लगता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। आपके यहाँ पे कोई भी मेल फीमेल अगर खाना बनाएंगे तो उसके पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है उस हर जॉइंट्स में उसको पेन रहेगा, उसकी थॉट नेगेटिविटी रहेगी और वो हमेशा गुस्सा करेगा, वो कलेश का केंद्र बिंदु बनेगा, यानी उसकी वजह से घर के अंदर कलेश होंगे। अब SSW के अंदर अगर आप खड़े होकर खाना बनाते हैं तो यहाँ की आप एट्रीब्यूट देखिए, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, बिना बात के आपके घर के अंदर खर्च होंगे। आपके खाना बनाने वाला और उस किचन के अंदर नैऋत्य कोण में बना हुआ खाने वाले दोनों के पेट की शिकायत रहेगी, कब्ज की शिकायत रहेगी। उसको पेट के अंदर हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, उसको खाना पचेगा नहीं और उसकी पाचन तंत्र का प्रॉब्लम्स रहेगा। और यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं साउथ वेस्ट के अंदर किचन है तो BP, डायबिटीज और हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है साउथ वेस्ट के अंदर अगर किचन कुकिंग रेंज है तो। यहाँ पे आपकी कुकिंग रेंज है, यहाँ पे आपका अगर ग्रीन कलर का स्टोन का यानी जो आपका गैस स्टोव है उसके नीचे जो स्लैब लगता है अगर वो ग्रीन कलर का है तो भी यहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट होगा। यहाँ का फर्नीचर ग्रीन कलर का है, यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम मेटल फर्नीचर लगा रखा है, यहाँ पे आपने लोहे के फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आपने स्टील के फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है, तो ये सब वास्तु दोष की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी वॉल टाइल्स ग्रीन कलर की है या फिर ब्लू कलर की है वो भी वास्तु दोष है। यहाँ का किचन की वॉल टाइल्स और वॉल कलर और सीलिंग का कलर और फर्नीचर की कलर स्कीम अगर ब्लू कलर के टोन में है, ब्लू कलर की प्रॉपर्टी के अंदर है, ग्रीन कलर की प्रॉपर्टी में है, तो वो भी वास्तु दोष कहा जाएगा। तो इस वास्तु दोष से किस तरह से बचा जाए, अगर वहाँ से किचन है तो वहाँ से आप तोड़ ताड़ के किचन को साउथ ईस्ट जोन में लेके आइए। अगर नहीं ले जा पाते कोई कारणवश कि आपके वहाँ पे रेंटेड मकान है, वहाँ पे मकान साउथ ईस्ट में कोई और सिचुएशन नहीं है, फ्लैट है, तो उन लोगों को क्या क्या रेमेडी करनी है, खास ये अब यहाँ पे चैप्टर चालू हो रहा है, खास रेमेडी क्या करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ग्रीन येलो कलर का एक बल्ब साउथ वेस्ट जोन में जलाना है। ये 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की LED आएगी, इसको 24 घंटे वहाँ पे जला के रखना है। ओके, ये आपको खास उपाय करना है। और दूसरा कि यहाँ पे हमने ये LED जलाने से येलो कलर क्रिएट होगा, यानी वहाँ पे कोई भी एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, क्योंकि पृथ्वी तत्व की जो प्रेजेंटेशन है कलर के माध्यम से वो है येलो कलर।
अगर येलो कलर पृथ्वी एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे फायर आने की वजह से या और कोई कलर स्कीम आने की वजह से येलो कलर की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी पृथ्वी तत्व की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। आपके जीवन के अंदर स्थिरता का अभाव रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा और आपकी पार्टनरशिप या मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ ही साथ आपके अंदर जो हुनर है, जो स्किल है, वो भी स्किल से आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाओगे। तो इन सब से बचने के लिए और ये आपके जीवन में कुछ इसकी प्रॉब्लम ना आए तो कलर थेरेपी, कलर और रोशनी के हिसाब से, यानी लाइट थेरेपी और कलर थेरेपी के हिसाब से आप ग्रीन कलर का, येलो कलर का एक बल्ब जला सकते हैं और यहाँ की जो वॉल टाइल्स है उसको आप ऑफ वाइट वाइट या फिर येलो शेड के कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ऑफ वाइट या येलो कलर। ओके, ब्रास का फर्नीचर यूज कर सकते हो। अगर वुडन फर्नीचर यूज कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम ब्रास की स्ट्रिप डाल दीजिए, साथ ही साथ वहाँ पे थोड़ा बहुत लोहे की स्ट्रिप डाल दीजिए, वो थोड़ी बहुत एमएस चलेगी। और साथ ही साथ कलर टोन ऑफ वाइट यानी सनमाइका या उस पर लेमिनेट जो भी कुछ करना है फर्नीचर के अंदर, तो वो येलो टोन यानी येलो शेड ऑफ येलो, शेड ऑफ वाइट एंड शेड ऑफ वाइट, ये कर सकते हो। अब यहाँ की जो नीचे की कुकिंग रेंज है, अब यहाँ पे आपको एक खास और चीज हम बताएंगे। नैऋत्य कोण में जब जब किचन आएगी तो वहाँ पे एक तो ब्लैक स्टोन लगा होगा, यानी स्लैब जिसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म, वो ब्लैक कलर या ग्रीन कलर को अवॉइड करना है। अगर आपके वहाँ पे ब्लैक या ग्रीन कलर है तो उसकी क्या रेमेडी है, यहाँ पे आप एक तो रेड प्लेटफॉर्म ले सकते हो और साथ ही साथ येलो प्लेटफॉर्म ले सकते हो। येलो यानी देखिए ये है कुकिंग रेंज, ये है ब्लैक किचन प्लेटफॉर्म, ब्लैक ग्रेनाइट, यहाँ पे मैंने एक येलो मार्बल दिखा रखा है। तो इस तरह से येलो जैसलमेर स्टोन आता है मार्केट के अंदर, वो आप परचेस कर सकते हो, वो स्टोन यहाँ पे लगा सकते हो, जो हमने पिछली वीडियो में दिखा रखा है कि स्टोन के माध्यम से कैसे फायर एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है। तो आप पूरी अगर प्लेटफॉर्म बना सकते हो तो ऑफ वाइट बना सकते हो, वाइट बना सकते हो, या फिर आप येलो कलर का जैसलमेर की स्टोन की पूरी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म ब्लैक दिखा रखी है उसको येलो कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इतना कुछ नहीं कर पाते तो आप छोटे से येलो स्टोन 6 इंच बाई 6 इंच के छोटे छोटे स्टोन लाके आपकी 2 बर्नर है, 3 बर्नर है, जो भी बर्नर है उसके नीचे स्टेबल कर सकते हो। तो इससे आपके दोष थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको और क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक ब्रास की रोड लगानी है। ये एक रोड आएगी, इस रोड को वहाँ पे अर्थ एलिमेंट डायरेक्शन बूस्टर, अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन को बूस्ट करने की ये ब्रास की डायरेक्शन रोड, ये वहाँ पे स्थापित करनी है। इसको वहाँ पे स्थापित करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि इसको वहाँ पे स्थापित करने से आपकी फायर जो अर्थ तत्व में आ चुकी है, यानी पृथ्वी तत्व में आ चुकी है, वहाँ पे फायर ने जो फ्रीक्वेंसी डाउन की अर्थ की, वो फ्रीक्वेंसी को ये बूस्ट करेगा, यानी वहाँ के एट्रीब्यूट को वो सक्रिय करेगा, यानी आपके वहाँ पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स की पूरी नेगेटिविटी जो भी है वो किसी कारणवश वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, जनरेट करेगी अर्थ एलिमेंट को। अब साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे ये भी देखना है कि अब इसका फेस कहाँ पे है। ओके, किचन के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ फेस जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ फेस जा रहा है जो खाना बना रहे हैं मेल या फीमेल का। तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए गणेश बागवा और एक क्रिस्टल बॉल अगर सिंक और आपका गैस रेंज एक लाइन में है तो बीच में भी एक क्रिस्टल बॉल रख सकते हो बाउल के अंदर, वहां यहाँ पे आप लटका भी सकते हो। इस तरह से ये क्रिस्टल बॉल देख लीजिए, ये है क्रिस्टल बॉल जो आपको किचन में कहीं पे रखनी है, कांच के बाउल में या रेड कलर के धागे से वहां पे लटकानी है। वो आप थोड़ा हमसे पूछ लेना कि इस तरह से करना, हम बता देंगे। तो एक क्रिस्टल बॉल की रेमेडी कर सकते हो और साथ ही साथ आप एक फायर कैंडल, इस कैंडल का भी प्रयोग कर सकते हो। ये कैंडल्स कहाँ पे लगानी है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, पर आपकी किचन में अगर मुख यानी खाने बनाने का आपका फेस
गलत दिशा में है, होना चाहिए ईस्ट जोन में है, पर आपके नैऋत्य कोण के अंदर किचन है तो आपका साउथ में भी मुंह जा सकता है, वेस्ट में भी जा सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, वो एज पर सिचुएशन देखी जाती है। और किचन गलत दिशा में तो ये मल्टीपल दोनों चीज के लिए कि आपका फेस के दोष निवारण के लिए है, और किचन गलत दिशा में उसके लिए गणेश बागवा। ये बागवा आप खाना बनाते समय आपके सामने वाली दीवार पे, पर आपकी जो कुकिंग रेंज है उससे थोड़ा दूर रखना, क्योंकि फाइबर बॉडी में आता है। तो ये गणेश बागवा भी वहाँ पे आप स्टिक कर सकते हो, इसको साफ सुथरा रखना है और वहाँ पे आप ये रख सकते हो। अब आपने अर्थ में यानी पृथ्वी तत्व में साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में जो किचन लेके आपने फायर को जो वीक की है, क्योंकि फायर यानी अग्नि तत्व भी यहाँ पे दूषित हो चुका है, तो उसके दोष निवारण हेतु तो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं और क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी अभी किचन बनेगी या है, आप ऐसा समझ लीजिए आपकी किचन हमें चाहिए थी साउथ ईस्ट के अंदर, तो ये किचन यहाँ पे आ गई है, तो फायर यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है। तो फायर में साउथ ईस्ट, एसएससी और साउथ रिलैक्सेशन, फेम, पावर, कॉन्फिडेंस, फायर, कैश, लिक्विडिटी एंड रिलेशनशिप स्किल, तो ये सब यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसको रीजनरेट के लिए हम वहाँ पे इस पोर्शन के अंदर साउथ में या एसएससी या एसई में ये एक रोड रखेंगे, फायर एलिमेंट बूस्टर रोड। तो ये आप देख सकते हो फायर एलिमेंट बूस्टर रोड जो कॉपर से बनी हुई है, एक रोड वहां पे हम रख देंगे जिससे उसके महावास्तु दोष का निवारण होगा, क्योंकि फायर को भी हमको एक्टिवेट करना है। और साथ ही साथ आपको उसी जोन में एक फायर कैंडल की ये पीक लगानी है, वहां पे एस्टेब्लिश करनी है कि वहां पे फायर कंटिन्यूटी करनी है। तो ये पूरी किट के माध्यम से साउथ वेस्ट और SSW यानी पितृ दोष, पितृ के कोण के अंदर नैऋत्य कोण में बने किचन को तोड़ फोड़ बिना किस तरह से निवारण किया जाता है, किस तरह से पितृ दोष से बचा जाता है, किस तरह से किचन के दोष से बचा जाता है, इसकी पूरी आपको नॉलेज यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप ऐसी कोई किचन यूज कर रहे हो और आपके जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसके दोष निवारण, प्रॉब्लम्स की समस्या के हल निवारण आप ये प्रयोग कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।